नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। वक्त हो गया है गेम्स ऑफ गद्दी का, जिसमें आज की खास खबरें। पहली खबर, सुहेलदेव पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एक बार फिर बीजेपी के सुर के साथ सुर मिलाया है, जिस पर बीजेपी ने तंज कसा। दूसरी खबर, कांग्रेस वर्किंग कमेटी में एक बार फिर राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने के लिए सभी नेताओं की सहमति बन रही है। तीसरी खबर, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी रामलला की नगरी अयोध्या में हैं। पहले बात करते हैं राजभर के सुरों की। जी हां, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के लिए प्रेम दिखाकर सियासी फिजा को गर्म कर दिया है। बीजेपी से अलग होकर चुनावी मैदान में कूदने वाले राजभर 2022 के करीब आते ही उनके सुर में बीजेपी को लेकर नरमी आ गई है। तो वहीं राजभर के बयान पर बीजेपी ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। 2022 का चुनावी मौसम करीब है। इस मौसम में नेता और पार्टियां अपनी बिसात बिछाने में जुटी हैं। सत्ता का सुख चखने के लिए सभी अलग अलग सुर मिलाने में जुटे हैं। बीजेपी से अलग हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने बीजेपी के साथ फिर से सुर मिलाने के संकेत दिए हैं। ओम प्रकाश राजभर का कहना है कि अगर बीजेपी समाज हित के लिए एसबी-एसपी के मुद्दों को स्वीकार कर लेती है तो उनके साथ जाने को तैयार है। समाज हित में ओम प्रकाश राजभर की लड़ाई इस प्रदेश में जो वंचित पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक है उसके अधिकार के लिए जो भी पार्टी तैयार हो, हम उसके साथ जाने के लिए तैयार हैं। बीजेपी अगर इसकी घोषणा करे तो हम उसके साथ भी जा सकते हैं। चुनाव से पहले सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीजेपी के प्रति नरम रुख अपनाने को लेकर कैबिनेट मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह ने सधी हुई प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि ये चुनावी मौसम है, इसमें अनेक तरह के सुर सुनने को मिलेंगे। चुनावी बेला में सभी लोग अपनी ढपली अपना राग लेकर निकल चुके हैं। ये चुनावी मौसम है और चुनावी मौसम में अनेक सुर सुनने को मिलेंगे। कौन सा सुर किस संगीतकार के साथ जुड़ता है या नहीं जुड़ता है ये तो समय बताएगा, मगर सुर जो है वो अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग लेके निकल चुके हैं। जहाँ पे किसके साथ वो राग फिट हो, कौन संगीतकार बनता है, किसकी म्यूजिक बजती है, वो देखने का समय है। वहीं डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने भी प्रतिक्रिया दी है। ओम प्रकाश राजभर पर मौर्य ने कहा कि बीजेपी में आने वालों को लेकर पार्टी हाईकमान तय करती है। जनता पार्टी में कोई आना चाहेगा, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व विचार करेगा और विचार करके कोई अगर भाजपा को अच्छी पार्टी मान करके, हमारी सरकार की, हमारी पार्टी की नीतियों को अच्छी नीति मान करके आना चाहेगा और वो आने लायक होगा तो जरूर उसके बारे में विचार किया जाएगा। दरअसल 2017 विधानसभा चुनाव में बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर की पार्टी एसबी-एसपी ने मिलकर चुनाव लड़ा था, जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर को मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया गया, लेकिन बीच में छोड़कर राजभर ने अलग राह पकड़ ली। लगातार जिस तरीके के राजभर साहब कभी गठबंधन करेंगे, नहीं करेंगे, क्या करेंगे, 2022 में चुनाव प्रस्तावित है। उत्तर प्रदेश की जनता तय कर देगी, क्योंकि योगी आदित्यनाथ के कुशासन से उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है, सब परेशान है। अब राजभर साहब की जिम्मेदारी है कि वो क्या करते हैं। अब देखना है कि चुनावी मौसम में किसके सुर में कौन सा राग फिट होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष को लेकर लंबे समय से चल रही रस्साकशी पर शायद विराम लगने का वक्त आ गया है। दिल्ली में हुई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में सभी नेताओं ने राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव रखा। नेताओं की मांग है कि राहुल गांधी के नेतृत्व में ही आगामी चुनाव हो। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की दिल्ली में बैठक हुई। बैठक में पार्टी अध्यक्ष को लेकर मंथन किया गया, जिसमें राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने को लेकर सहमति बनी। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी के सामने सभी ने राहुल के नाम पर सहमति दे दी। प्रस्ताव दिया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। सब लोगों ने दिया, आम सहमति थी। और सर, संगठन के चुनाव कब अगले साल होंगे सर? ऐसा उसका वो है शेड्यूल है, वो शेड्यूल दे दिया गया। अगले साल तक नया अध्यक्ष बन जाएगा सर? शेड्यूल दे दिया गया है, सब अवेलेबल हो जाएगा आपको। लोग इसको मानता है, उन्होंने आप ही प्रेसिडेंट बनो, इनका नेतृत्व में चुनाव करो, वो डिसीजन करने के बाद इलेक्शन करो। इलेक्शन को मुश्किल नहीं, इलेक्शन करना जरूर है, कॉन्स्टिट्यूशन में है।
इनका नेतृत्व में इलेक्शन करो। राहुल गांधी का नेतृत्व में इलेक्शन करने के लिए सब लोग रिक्वेस्ट किया। सूत्रों के हवाले से खबर है कि प्रियंका गांधी ने राहुल को अध्यक्ष बनाने की वकालत की। राहुल को अध्यक्ष बनाने को लेकर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल, पंजाब के मुख्यमंत्री चन्नी समेत कई नेताओं ने अपनी सहमति दी। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं ने ये भी मांग की कि राहुल के नेतृत्व में ही चुनाव हो। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस अध्यक्ष पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस में अध्यक्ष की जरूरत नहीं है। मीटिंग तो आईवास करने के लिए है, खाने किसी प्रकार से एक राज्य परिवार को, जो नेहरू गांधी परिवार है, उस परिवार को किस प्रकार से उनके ऊपर ताज पहना जाए, ये होता है। सब बाकी सब लोग तो चुपचाप ही बैठने वाले हैं। इनका कोई निर्णय नहीं है, ना ही इनका कोई भविष्य है। 21 जुलाई 2022 से 20 अगस्त 2022 तक जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षों और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों का चुनाव होगा। और पांचवी महत्वपूर्ण तिथि है 21 अगस्त 2022 से 20 सितंबर 2022 जब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष का चुनाव होगा। खबर ये भी है कि कांग्रेस संगठन का चुनाव नवंबर से शुरू हो जाएगा, जिसमें 1 नवंबर को सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा। 1 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होंगे। 21 अगस्त से 21 सितंबर तक CWC सदस्य के लिए चुनाव होगा। 31 अक्टूबर 2022 तक नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचे हैं और इसी दौरे के सियासी मायने निकाले जा रहे हैं कि क्या यूपी के साथ भगवान राम का नाम उत्तराखंड में भी काम आएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी राम की नगरी अयोध्या में हैं। शिव के धाम केदारनाथ में दर्शन करने के बाद अब उन्होंने भगवान राम के दर्शन किए। धामी का कहना है कि शिव का धाम हो या राम का नाम, दोनों एक हैं, लेकिन राजनीतिक चर्चाएं सीएम धामी के राजनीतिक दौरे के वक्त को देखते हुए हो रही हैं। बीते करीब 5 साल में न त्रिवेंद्र अयोध्या गए, न तीरथ अयोध्या गए, तो ऐसे में अचानक सीएम धामी का अयोध्या में भगवान राम के दर्शन का कार्यक्रम कैसे बन गया। सीएम धामी का कहना है कि अयोध्या तो पहले भी गए, लेकिन अब जो काम भगवान राम के लिए प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं वो खास है। बचपन से चूंकि मैं कई बार अयोध्या पहले भी गया हूँ, मैं अपने विद्यार्थी जीवन में अयोध्या गया हूँ, मैंने दर्शन किए हैं। और मैं जब देखता था कि भगवान राम टेंट के ऊपर हैं, टेंट लगी हुई है, चारों तरफ सरिया लगी हुई है, टेंट लगा हुआ है, उस पर तंबू लगे हैं। भगवान राम कब जो है अच्छा जो उनका जैसा महल है, उस महल के अंदर कैसे कब विराजमान होंगे, तो वो रास्ता प्रशस्त हो गया है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भगवान राम का वहाँ पर मंदिर बन रहा है। उत्तर प्रदेश की सियासत और बीजेपी के एजेंडे में भगवान राम का नाम फिट बैठता है, लेकिन 2022 में चुनाव उत्तर प्रदेश में भी होने हैं और उत्तराखंड में भी। ऐसे में भगवान राम का नाम देवभूमि की सियासत पर भी असर डाल सकता है। यहाँ केदारनाथ बाबा का इतना बड़ा हमारा धाम है और उधर भगवान राम का स्थान है, और अभी ये संजोग है कि मैं पहले केदारनाथ गया, चूँकि दोनों एक ही हैं, भगवान राम और भगवान शिव, तो यहाँ भगवान शिव का आशीर्वाद लिया, भगवान राम का आशीर्वाद लेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी 2 बार सत्ता में रह चुकी है, लेकिन चुनाव से ठीक पहले अयोध्या जाने का मौका बतौर मुख्यमंत्री पुष्कर धामी को ही मिला और देवभूमि की सियासत में भी भगवान राम का नाम काम आएगा, यही उम्मीद उत्तराखंड में बीजेपी को है। दीपांकर भट्ट, न्यूज़ 18, देहरादून। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं।